बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इनइक्वालिटी थी, जो कल का टॉपिक था हमारे पास। इसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की वो स्क्वायर वाली चीज़ें थी। यानी यहाँ पे 25 जो हमारे पास एमसीक्यू है वो स्क्वायरिंग में सही है। तो हम आज इसको डिस्क्राइब करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो सही है। उसके बाद हम न्यू चैप्टर अलजेब्रा पे चलेंगे, उसके प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा पे इनइक्वालिटीज़ के ये एमसीक्यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कल भी कहा था, आज भी कहेंगे, सबसे पहले हम इसे रीअरेंज करने के लिए एक्स स्क्वायर एडिशन 4x, ये जो पॉजिटिव टर्म में या इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव का, एंड 21 इज़ लेस देन 0। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कॉमन निकला है वो कौन सी चीज़ है। यानी अब हम देखें तो एक्स स्क्वायर हम पॉजिटिव 7x नेगेटिव 3x करें तो ये इक्वल हो जाएगा, सही है। तो एक्स स्क्वायर 7x, यहाँ से कॉमन x निकलेगी, यहाँ से कॉमन 3 निकाल के हम वैल्यू लेंगे जिसका आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ से देखो x निकलेगा तो 7 प्लस x, यानी 3 निकलेगा तो x माइनस 3, x माइनस 3 आएगा और दूसरा x प्लस 7 आएगा। तो x एक बराबर होगा पॉजिटिव के, दूसरा होगा नेगेटिव, यानी कि जो x नेगेटिव 3 यहाँ पॉजिटिव 3 आएगा और ये आंसर हमारे पास मौजूद है। क्योंकि सिंबल अब देखो यहाँ पे ये चेंजिंग हो जाएगी इस तरफ, तो ये भी कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास वो होगा सी। तो सबसे पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे। अब देखो 25 हमने कर लिया। अब 26 में ही वो सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ को हम इसे पॉजिटिव कर लेंगे और प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये कॉन्सेप्ट जहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव था, तो इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी कि नन ऑफ दीज। हम फिर थोड़ा नीचे जाएं तो अब 27 में ही वही कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, तो हम फिर से वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब इससे हम इस साइड टर्म को इस तरफ ले आएँ या इस साइड टर्म को उस तरफ ले जाएं, फ़र्क कोई नहीं होगा। तो हम इस साइड टर्म को वहाँ ले जाते हैं, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15x स्क्वायर नेगेटिव 10x नेगेटिव पॉजिटिव 9 नेगेटिव 79 नेगेटिव 5x एंड पॉजिटिव 10x स्क्वायर, पॉजिटिव 10x स्क्वायर। तो ये इनका कॉन्सेप्ट बनेगा। अब देखो ये हो जाएगा सिंबल सिम ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ से हम देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें ये 15x स्क्वायर और 10x स्क्वायर सेम है बेस के, और ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा 25x स्क्वायर और नेगेटिव 10x, यानी ये नेगेटिव 5x है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 15x और ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव का 70। अब यहाँ से हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे फिर से ही। तो देखो यहाँ पे कौन सा जो है चीज़ें लगेंगी जिससे मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए। तो 70 का हम फैक्टर सबसे पहले, तो हम सबसे पहले ही 5 का फैक्टर यूज़ कर दें जिससे हमें आसानी हो। तो 1 यहाँ पे लगेगा 1 टाइम और 2 यहाँ आ जाएगा तो 4 टाइम, फिर अब 2 का ही लगेगा 7 टाइम, फिर 7 का। अब देखो यानी कि अब 10 5 लग सकता है, ठीक है। 9 5 होता है 45, नहीं 14 एंड 9 14 एंड 5 फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा।
10 7 कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, 72 बनेगा लेकिन 15 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन मिले हुए हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है x इज़ ग्रेटर देन 2, x में तो यहाँ पे जो 2 नंबर है इसके बीच में कॉन्सेप्ट आएगा तो वो आप सॉल्व कर लेना। तो ये मैंने आपको सब समझाना था और आप खुद सॉल्व इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ देखो 28, इफ़ a0 इज़ लेस देन a स्क्वायर एंड a स्क्वायर लेस देन b, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर आल्सो ट्रू। a इज़ लेस देन b ऑफ a स्क्वायर a पावर 4 लेस देन a स्क्वायर b, एंड थर्ड a स्क्वायर पर 1 में b इज़ लेस देन 1। तो ए स्क्वायर पे हम फिर से वही नंबर लेंगे और नंबर के हिसाब से ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेस देन है तो हमें यहाँ पे 2 लें। अगर हम 0 है 0 प्लेस से यहाँ 1 ले लें, सही है। अगर हम 1 यहाँ पे लें और यहाँ पे 2 लें, सही है, क्योंकि 1 किसका 1 ही आएगा। अब यहाँ पे एक एक करके पुट करो ए और बी, जो है आंसर करेक्ट होगे वो हमारे पास क्या होगा आंसर, फिर भी सॉल्व करें। अब ए 1 है बी 2 है तो 1 इज़ लेस देन 2, ये स्टेटमेंट सही है। बी 2 बनेगा, ए 1 है तो 1 यानी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, इसलिए मैंने नहीं लगाया, सही है। पहली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। अब दूसरी देखो, तो अब दूसरी देखते हैं। यहाँ पे जो दूसरी स्टेटमेंट में है ए पावर 4 यानी 1 पावर जितना ही हो वही बनेगा, और 1 का पावर जितनी 1 इंटू 2, फिर ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो 1/2 बनेगा, सही है, 1 का 2 लेस देन 1, तो ये भी कॉन्सेप्ट सही है। अब देखो तीनों इक्वेशन एक कॉन्सेप्ट सही हो रही हैं, तो हम दूसरे नंबर लेते हैं, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट सारे ले रहा है इस हिसाब से। तो यहाँ पे 1 2 3 दोनों ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर हम दूसरी इक्वेशन यहाँ पे नंबर को थोड़ी चेंज कर दें, जिससे हमें आंसर मिल जाए। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो नंबर हमने गलती की है एक, हमने ए स्क्वायर जगह 1, नहीं गलती नहीं है, सही कह रहा 4, ए का वैल्यू 4 है, स्क्वायर का नहीं। ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू 2 है, सही है, हमें ए पुट करनी है। और यहाँ पे लेस देन होगा, हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, जैसे लेस देन बने और डिवीजन में हमें आसानी हो। ए यहाँ पे 2 है और लेस देन 6/2 यानी कि 3, तो ये कॉन्सेप्ट तो सही है। और फिर से अगर सारे सही निकल रहे हैं, फिर कहाँ ना कहाँ गलती हो चुकी है। तो फिर अब देखो ए तो 2 है, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना बनेगा। अगर देखो 2 का पावर 4 64 बनता है, ये लेस देन है 2 का पावर 4, नहीं इसका कितना बनेगा, 2 का पावर 4 कितना बनेगा, ये तो 4 का पावर निकला, 2 × 2 8, 2 × 2 4, 4 × 16 बनेगा, तो 16 आएगा, सही है। 2 का पावर में 4 का नहीं, 4 तो इसका ए का स्क्वायर है, हमें क्या निकलना यहाँ पे 16, तो ए का स्क्वायर तो हमारे पास 4 है एंड 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई जब 6 से होगा तो 6 × 2 एंड 6 × 4 24, ये भी स्टेटमेंट सही है, 16 लेस देन 24, तो ये कॉन्सेप्ट भी सही है। अब हमारे पास 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो तीसरी में ए का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 6 लेस देन 1, तो यहाँ पर बनेगा 2/3 यानी कि 0.6, ये भी सही है। तो अब देखो यहाँ जो स्टेटमेंट है ऑल करेक्ट है, हमने 2 एग्जाम्पल से चेक किए। तो यहाँ पे जो आंसर में अगर यहाँ पे तीनों ऑप्शन होनी चाहिए थे, जो यहाँ पे नहीं है, तो हम ऐड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, सही है। ऐसे एंड 1 भी कर लेते हैं, यानी 1 भी स्टेटमेंट करके सी कोई ऑप्शन टिक कर लो। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी सी, फिर से वही कॉन्सेप्ट लेना और आपको मिल जाएगा आंसर। तो हमारे पास जहाँ तक ये इनइक्वलिटीज़ के कॉन्सेप्ट थे, उसके बाद हम चलेंगे अलजेब्रिक की तरफ, सही है। अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक को हम अब आप देखो हम जो है हम अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, सही है। तो अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट के बाद हम अलजेब्रिक के प्रैक्टिस भी करेंगे, तो अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह।
तो सबसे पहले अलजेब्रिक जो मेन होता है वो फार्मूलेस होते हैं। तो सिंपल फार्मूले ए प्लस बी स्क्वायर, ये सिंपल फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यूज़ होते हैं इसमें अलजेब्रिक में। ये दूसरा है जो नेगेटिव का है, और ये अगर नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो ये टर्म बनता है ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। उसके बाद जो हमारे पास आता है दूसरा टर्म, अब पॉजिटिव टर्म में तो उसके लिए हमें नेगेटिव का स्क्वायर और 2ab चाहिए पॉजिटिव टर्म में। अगर पॉजिटिव ये होगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी दोनों नेगेटिव पॉजिटिव स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 हो तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर। सही है। तो फिर जो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर 3 चीज़ों वाला। अब सबसे पहले याद रखना, जब भी 3 टर्म्स हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो तो उन तीनों टर्म का पहला जो सीरीज होगा, देखो यहाँ पे देखो नीचे आएगा, उसमें भी है। सही है। तो इसमें तीनों में जितने मेरा टर्म्स आए और उसके ऊपर स्क्वायर है, सबसे पहले उन तीनों का स्क्वायर निकालना पॉजिटिव टर्म के अंदर। दूसरी बात, तो जो 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो भी पॉजिटिव होगा 2 भी। और अब तीसरी बात भी चलते हैं, तो वो क्या चीज़ हो, अगर तीनों टर्म पॉजिटिव में तो ए बी से मल्टीप्लाई होगी और सी से, और बी सी से, यानी कि 3 दफ़ा होगी। ऐसे ही होगा, ये कॉन्सेप्ट लिखा होगा। फिर अगर एक टर्म नेगेटिव है तो उस नेगेटिव में ए अगर बी से होती है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि ए सी एंड बी सी नेगेटिव यहाँ पे लिखी भी हुई है, याद रखना। अगर 2 नेगेटिव में तो उसके हिसाब से 2 नेगेटिव बनेगा, एक ही पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव कौन बनेगा, जब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा वही पॉजिटिव बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है अपने जहन के अंदर। सही है। तो मैं इसे मेरे जैसे आपको ज़ाहिर तो आए। अब हमारे पास अगर सारे टर्म नेगेटिव हैं तो वो एज क्या होंगे, पॉजिटिव टर्म के होंगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्म का जो फार्मूला हमने डिस्कस किया, ऑल पॉजिटिव। सही है, जो हमने डिस्कस किए। उसके बाद यही अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता था आइडेंटिटी का, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। सही है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ का आइडेंटिटी आ रही है। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट था अलजेब्रिक का। तो जो मेन फार्मूले होते हैं अलजेब्रिक में वो मेन होते हैं। सही है। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर, जो मेन है। सही है। अब जो हम आ चुके हैं अलजेब्रिक के एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस क्योंकि लाजमी है, प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ में आएगा और मैथ के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज है। तो देखो सबसे पहला जो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वो है 4x, पर जो एमसीक्यूज है वो है ये वहीं बनेगी लगता है, 4x नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय 2 नेगेटिव 4x। तो अब सबसे पहले हम इसे कॉमन निकालेंगे, जैसे हम वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे 2x नेगेटिव 1 बनेगा। सही है। तो दूसरी बात है हमारे पास 2 यहाँ से टर्म निकलेगा, 1 नेगेटिव 2x बनेगा। अब 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 को हम यहाँ से गायब कर लेते हैं। अब बात आ रही है इस टर्म में। अब ये देखो बात इस टर्म पे सेम नहीं है, यानी वैल्यूज सेम नहीं है, तो अब कैंसिल भी नहीं हो सकते। क्या करें हम, इस कॉन्सेप्ट में कोई फार्मूला भी नहीं लगता, तो हम इसे सेम करते हैं, सेम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ से या यहाँ से, इस टर्म से या इस टर्म से, अगर नेगेटिव के सिंबल कॉमन लें तो हो सकता है सेम आ जाए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म से अगर नेगेटिव बाहर निकाल दें तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बना वो बन गया। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो गया। अब इसे हम सही तरीके से पुट भी कर दें। तो देखो 1 नेगेटिव 2x, क्योंकि अब हमने नेगेटिव कॉमन ली तो ये टर्म सेम बन गए। अगर ये टर्म सेम है तो कैंसिल भी तो हो सकते हैं ना, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आएगा 1 और नेगेटिव सिंबल सेम रहेगी, यानी कि नेगेटिव का 1। तो हमारे पास ऑप्शन बी में मौजूद है, यही तो ऑप्शन बी में मौजूद है हमारे पास। सिंप्लीफाई करना लाजमी है, अलजेब्रिक में सिंप्लीफाई मैंने। सही है। फिर हम आगे चलते हैं सेकंड एमसीक्यू से। अब देखो 3x, सही है, 3x पॉजिटिव x इंटू वाई डिवाइड बाय y प्लस y पॉजिटिव 3। अब यहाँ से क्या करें सर,
देखो टर्म जो है कॉमन हो रहा है, तो देखो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो x है दोनों में। फर्स्ट टर्म में देखो, फर्स्ट टर्म यानी 3x प्लस पाई टू एक्स वाई डिवाइड बाय वाई बाई 3। अब यहाँ पे जो टर्म सेम है, नीचे तो नहीं है, ऊपर देखें तो हम x सेम है तो हम x कॉमन लेते हैं। तो अगर हम x यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ से x निकल जाएगा, यहाँ भी x गया, यहाँ भी x गया। अब क्या बचा यहाँ पे 3y, नीचे ही y या 3 सेम तो है, थोड़ी चेंजेंगे, वो उधर है उधर है, अब सेम बात है। तो हम यहाँ पे कैंसिल कर लें इसे, तो हमारे पास क्या बनेगा, x बनेगा सिर्फ पॉजिटिव का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में मौजूद है हमारे पास ये आंसर, तो हम इसे सी ऑप्शन को टिक कर। सिंपल, आपको सॉल्व करेंगे तो आपको आते जाएंगे एमसीक्यू। अब दूसरा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस इफ़ a इज इक्वल टू b इज इक्वल 3 एंड c इज इक्वल 4। अब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू, इक्वेशन यहाँ पे मिली हुई है, इक्वेशन ये यहाँ पे नहीं सर पेपर में मिली होगी, एग्ज़ाम में मिला होगा, तो वो इस इक्वेशन में पुट करें। अब 2 का वैल्यू पुट करो, यानी 2 का स्क्वायर 4 बन गया। अब b का वैल्यू, b का हमारा वैल्यू है 3 पर नेगेटिव की सिंबल है, वही c का वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2 एंड 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 रखो, ये आ गया 20 और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अब 12 नेगेटिव 4, अब इसमें हम नेगेटिव करें तो हमारे पास 8 बनेगा, 8 डिवाइड बाई 4 और 8 डिवाइड बाई 4 करें हम तो क्या वैल्यू आएगा 2 वैल्यू आएगा। 2 वैल्यू हमारे पास 3 में मौजूद है, ये आंसर हो गया। अब ये अगर सिंपल टर्म्स हों, ऐसे एमसीक्यू आए तो वो आपको क्या चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हर चीज़ में आती हैं तो याद रखना है। और दूसरा है एक्स स्क्वायर पाई एडिशन यानी प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स इंटू एक्स है, ऊपर टर्म, ऊपर वाले टर्म में, सही है, यहाँ पे सही है, ऊपर वाले टर्म में देखो यहाँ पे इसमें, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर हम इस एक्स कॉमन लें तो एक्स एक बचेगी और एक यहाँ से एक्स निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई, नीचे एक्स प्लस वाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आइए एक्स, यानी हमारे पास ऑप्शन है ए। तो ये सिंपल, अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या चीज़ जो आपको आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, यानी कि रेडिकल में आ गया। सबसे पहले हम रेडिकल को दोनों 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स के ऊपर रेडिकल, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सबके सब, हम इसे एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर डिवीजन एक्स डिवाइड बाई 3। अब ये रेडिकल सबके ऊपर है तो हम ऐसे भी रेडिकल दे सकते हैं। तब ये मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीजन को हम अगर मल्टीप्लिकेशन में करें तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट बनता है, पिछले वाला टर्म क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाता है, यानी नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला टर्म नीचे, तो हम यहाँ भी कर लेंगे। तो एक्स यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, तो एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, वाई स्क्वायर निकल जाएगा, रेडिकल एक्स तो बचेगा, इसको हम क्या करें, ऑप्शन तो होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें आंसर आया हमारे पास एक्स में कैंसिल, 3 में कैंसिल, एक्स अपान में वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर निकल जाएगा रेडिकल से, एक्स रेडिकल से बच जाएगा। तो हम देखें इससे करते हैं, सही रेडिकल एक्स डिवाइड बाई वाई, अगर यहाँ पे आंसर होता ये होता तो, लेकिन एक्स के ऊपर क्या आता है रेडिकल आता है, ये गलती है, मिस्टेक बहुत है, टेंशन मत लेना, वाई के ऊपर नहीं, ये तो सारा ऊपर आता है, एक्स के ऊपर आएगा। चलो यार, यानी कि आंसर आएगा वो ये, याद रखना सही। तो ये समझ आ गया। अगर जी को हम टिक करते हैं, रेडिकल एक्स डिवाइड बाई वाई लिखेंगे, ये आंसर नहीं है। अब नीचे थोड़ा चलते हैं, सेक्शन क्यों देखो आप, ये उसी सिंपल तरीके से होगा, 2x इंटू -3
ये 2x नेगेटिव 3, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर नेगेटिव x नेगेटिव 3, यहाँ के सब्ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें नीचे वाले टर्म से ऐसी कुछ चीज़ करनी पड़ेगी जिससे ये कैंसिल हो जाए। अगर आप देखो यहाँ पे देखो 2x नेगेटिव 3 है, x नेगेटिव 3 है यहाँ पे है। अगर हम 2 मल्टीप्लिकेशन करें, डिवाइड भी कर लें, देखो इस टर्म से 2 मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर लें, 2x हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर नेगेटिव 2x और नेगेटिव 6 या 6 आ गया ना यार, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बुरा यहाँ पे आ रहा है। 6 को ही निकालना है ना, तो सबसे पहले हमें x मल्टीप्लिकेशन करा दें डायरेक्ट यहाँ से, तो ये बन जाएगा, देखना 2x स्क्वायर नेगेटिव 3x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर नेगेटिव x एंड नेगेटिव 3। अब कॉन्सेप्ट बन रहा है, सही है, यहाँ तक तो ठीक है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट नीचे x फाइव प्लस 1 ही आएगा, तो यहाँ पे कोई हमारे पास कॉमन भी नहीं, कॉमन निकलती, ठीक है। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं और इन दो टर्म के अंदर भी x हम कॉमन लेते हैं, तो जो यहाँ पे चेंजिंग आएगी x स्क्वायर चला जाएगा, ये यहाँ पे x चला जाएगा, तो ये चेंजिंग आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x नेगेटिव 3 है, यहाँ पे 2x नेगेटिव 1 है, अब 3 का मसला बन गया। अगर हम इसको निकालते हैं फिर भी ये तो नेगेटिव 3 बनेगा। हाँ, अब कॉन्सेप्ट याद है। अब देखो अगर हम इसको कैंसिल करें तो नेगेटिव 3 आएगा, 1 बाई नेगेटिव 3 आंसर नहीं है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया, किसी को आ रहा है तो बता दो। मेरे ख्याल से ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिया गया, यहाँ पे कहाँ ना कहाँ प्रॉब्लम में गलती है। या तो हमारे पास प्रॉब्लम का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव 1/3 आएगा, सही है, तो यहाँ पे आंसर नहीं है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम गलती है या मुझे सॉल्व करने में गलती, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो गलती। अब यहाँ पे देखो 7 एक्सक्यूज़ में अगर हम चलें तो यहाँ पे सिंपल, अब सबसे पहले डिवाइन है, अब कॉन्सेप्ट ये बनता है हम इसे सॉल्व करें। यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x पॉजिटिव 2 डिवाइड बाई 5x नेगेटिव 3 इंटू, ऊपर कर लेते हैं इसे 5 कॉमन ले लेते हैं और x नेगेटिव 3 बचा लेते हैं, डिवाइड बाय हमारे पास 4x नेगेटिव 2, सही है। अब देखो ये सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी ये गया, तो अगर ये जाएगा तो यहाँ वाला टर्म है यानी कि 4x नेगेटिव 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 यानी कि x, अगर हम इससे मल्टीप्लिकेशन कराएं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2 को यहाँ पे कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या बनेगा 2 बनेगा। अब x स्क्वायर बनेगा, 2 बार आएगा, यानी एक चीज़ ये तो आ गई। अब ये x को कहाँ करें, फिर से कोई ना कोई गलती नहीं करनी है, फिर भी सॉल्व करके लेते हैं, क्यों गलती हमारी तो नहीं। इधर से 2x नेगेटिव 4। अब देखो ये हमारे पास आ गया आंसर मैन 2x नेगेटिव 4। अब अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेते तो यहाँ पे x नहीं थी, अगर हम यहाँ पे x दे देते हैं तो फिर ये आंसर बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। और दूसरा अगर हम यूज़ करें x स्क्वायर सही है, लेकिन यहाँ पे 2x मुझे नेगेटिव डिवाइड बाई 2 भी चाहिए, तो यहाँ पे ये गलती है, x नहीं है। गलतियाँ ज़्यादा बहुत हो रही हैं आजकल, लग तो यही रहा, ये ऑप्शन है और यहाँ पे x है, सही है, मत भूलना। तो यहाँ पे हमारे पास x है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास x और ये हमारे पास है। अब
8 एमसीक्यूज हैं हमारे पास। 5x² नेगेटिव 30x -45 डिवाइड बाई, अब ये ऐसे सॉल्व होंगे जिससे पहला हुआ है। अब टाइम कम है तो इसलिए निकलते चलते हैं। तो ये सॉल्व होगा फार्मूले के जरिए। देखो फार्मूला लगा के देखो, फार्मूला लगेगा यहाँ पे स्क्वायर वाला, वही कॉन्सेप्ट। तो अब देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो x + 2y² का बनेगा। 2y नहीं, 2x नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। ये फिर से मना कहते हैं ना, भूलना करनी है। अगर 4 यहाँ पे या 2 इनके साथ है, नंबर है वो इनके साथ है, y के साथ तो कुछ नहीं, नंबर है x के साथ है, एक कॉन्सेप्ट। तो अब देखो जहाँ पे x के साथ क्या है, नंबर है 1, जहाँ पे नंबर नहीं है इसे छोड़ो, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे ना, क्योंकि अब ये फार्मूला तो नहीं, इसे ही छोड़ दो। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक सी ऑप्शन है और एक बी ऑप्शन है। तो सी में देखो नेगेटिव की सिंबल है बीच में, तो नेगेटिव वाला तो नहीं है, अब एक ही ऑप्शन बचा है। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यानी गलतियाँ की यहाँ तो मेरे भेड़ लगी हुई है, स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सही है। अब देखो यहाँ पे ये फिर कॉन्सेप्ट बोला, अब इसे सॉल्व करना है। इसे हम उसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। 39 /61 होल स्क्वायर, यानी यहाँ 40, यहाँ 39 40 60, यानी कितना होगा 100 हो जाएगा पूरा। अब 100 का स्क्वायर निकालो, यानी 4 0 दे दो। तो अगर हम यहाँ पे 4 0 दे दें क्या बनेगा, यहाँ पे 10,000 बनेगा। 10,000 हमारे पास डी में ऑप्शन है। तो ये फार्मूले अगर आपको याद है जो मैंने बताया पहले ऑब्जेक्ट को सॉल्व करने से पहले, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो अब जो मुझे सॉल्व करवा के आया हूँ या जो आसान लगेगा मैं छोड़ता चला जाऊँगा। अब ये इजी है, कर लेना। अगर फिर भी कहते हो तो मैं करवा लेता हूँ, सही है। अब हमने ये फार्मूला पढ़ा था a² + b² का, तो a + b होल स्क्वायर एक फार्मूला था ये, और -2ab आ रहा था, एक ये था। अगर दूसरा था यहाँ पे अगर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे अगर नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये कॉन्सेप्ट था। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट और भी था, अगर हमारे पास दोनों का स्क्वायर आ जाता है और सम हो रहा है, दोनों का स्क्वायर और सम, और उसके डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब देखो दोनों के स्क्वायर तो मिले हुए हैं, इसका 9 है, इसके 49, इसका सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या 49 9 के 58 डिवाइडेड बाय 2 29 आंसर हमारे पास पड़ा हुआ है, टेंशन क्यों ले। तो 29 हमारे पास क्या है, आंसर है। तो ये ऐसे सॉल्व होंगे। अब नीचे देखो ये 12 आज इजी है और 13 भी इजी है, 14 भी सेम ही है, जिससे मैंने पहले सॉल्व किया स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब। अब यहाँ पे 4 का पावर है सर, अब इससे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट में बनेगा, हम इसे 2 टर्म के अंदर तोड़ेंगे, उसके बाद ही इसका आंसर आएगा, सही है। तो ये आप कर लेना, इजी है। और हमारे पास क्या है 15 में x is not equal to 0 and x +1 divided by x is equal to 3, then what is the value of x power 4 +1 x power 4 will be। अब x ये भी सेम है, x 0 बराबर नहीं, जो ऊपर 12 था वही एग्जिट है, तो अब इसे ही छोड़ो, क्योंकि ये तो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, आपको पीछे क्यों जा रहा है। 16 MCQs भी सेम है, 70 MCQs भी सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा, 16 और 70 में सेम कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू नेगेटिव, एक कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे बता दें। अगर कोई पावर कोई वेरिएबल यानी x² है और नीचे x³ है,
तो ये क्या होगा, वेरिएबल सेम है तो नेगेटिव साइन आएंगे, 2 नेगेटिव बाई 3 पावर नेगेटिव होंगे यानी एक्स नेगेटिव। इसी तरह अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसे इंटू एक्स क्यूब तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे टर्म, 2 + 3 इक्वल एक्स पर 4 5। तो ये सॉल्व कर लेना, इसी तरह होगा। और ठीक है, ये सॉल्व करवा लेना। देखो 3x पावर 2 y पावर 2 z पावर क्यूब। अब x की पावर 3 है, नीचे ऊपर 2, तो यहाँ पे 3 तो सेम रहेगा और x का पावर नेगेटिव आएगा, यानी कि x नेगेटिव 1। क्यों नेगेटिव आएगा ये भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 है ऊपर 2 है, 2 नेगेटिव बाई 3 तो 1 आएगा, 1 नेगेटिव पावर आएगा। तो यहाँ पे y वहाँ पे 2 है, यानी कि y 2 नेगेटिव 1 यानी y सिंपल 1 आएगा, यानी y। z यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 1 है, z 3 1 क्या हो जाएगा, z पावर 2 z पावर 2। अब सर ये तो आंसर किसी टर्म में नहीं है, फिर क्या करें? अरे आंसर है, कहाँ है सर बताओ। तो देखो यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म है वो होता है 3 में, इसके ऊपर पावर नेगेटिव टर्म नहीं है, उसका पावर नेगेटिव है। तो ये जो टर्म है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे है 3yz² डिवाइड बाई x, ये टर्म हमारे पास ये मौजूद है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर हम ये 18 दिखा दूँ जिससे आपको सॉल्व करने में तकलीफ ना हो। ये फैक्टराइजेशन आपको आती है, सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये सिंपल है, ये सॉल्व करने सिंपल आ रहे हैं। अब 13 पे आ जाओ। 13 में एक्सपेरिमेंट है, तो हम 13 को लेके चलते हैं। तो 13 में क्या एक्सपेरिमेंट है, बेकरी ऑर्डर्स vanilla beans at cost of $12.45 for a package of 10. Their shipping cost $6 for a seed of shipment. Which of the following shows equation solve for P and the total numbers of packages purchased where C is total cost of order। अब यहाँ पे क्या P का वैल्यू हमें उतारना है, तो P हमें C जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है। अगर हम C मालूम हो जाता है P का टोटल कितनी बनेगी। अब देखो हमारे पास जो टोटल है वो 12 है, सही है, 12.45। 12.45 क्या है हमारे पास, टोटल पैकेज की 10 पैकेज कीमत, इसके ऊपर शिपिंग भी लिखी हुई है यानी $6, ये हो जाएगा 18.45। यहाँ पे C का वैल्यू पुट करेंगे और ये आ जाएगा। तो ये भी ईजी है, आप खुद सॉल्व कर लेना। तो देखो 1032 में ये भी सेम है, यहाँ भी सेम है 33 में। तो नीचे ज़्यादा चलते हैं क्योंकि यहाँ भी ईजी है। और ये भी आपको आता होगा शायद, फिर भी अब P पॉजिटिव क्यूब डिवाइड बाई P नेगेटिव क्यूब, P अपन क्यूब कर 7। तो यहाँ पे जो टर्म बनेगी उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ P पॉजिटिव क्यूब P नेगेटिव क्यूब, यहाँ पे जो नेगेटिव है ये मल्टीप्लिकेशन होगा, रेशनलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, रेशनलाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो होगा। तो यहाँ पे ये स्क्वायर में चले जाएगा, ये दो टर्म आइटम चले जाएंगे और P बाई डिवाइड Q आ जाएगा। उसके बाद उसको वैल्यू पुट करना है, जो आंसर आएगा। अब P डिवाइडेड बाई Q तो एक और बार P का वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, तो Q का वैल्यू 1 है, 7 1 8 डिवाइड बाई 6 यानी कि 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3 तो यहाँ है ही नहीं कहाँ, तो ये ऑप्शन सी में मौजूद है। ये इजी भी है, इस तरह आप कर सकते हो, इसलिए आंसर यही आएगा दोनों तरीके से। अगर आप रेस्टोरेशन करते हो या वैल्यू पुट के सॉल्व करते हो आंसर सेम ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट डाले 42 पहले हम कमा चुके हैं। तो ये भी अल्फ़ा बीटा में क्या कॉन्सेप्ट है, एक्स ये जो ना एक्स को वैल्यू क्या लेगा, अल्फ़ा लेगा, वाई का वैल्यू बीटा लेगा। अगर ये एक्स इंटू वाई हो रहे देन एक्स इंटू वाई,
तो फिर क्या होगा, यानी कि अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं x देन x y, अब x क्या है हमारे पास अल्फ़ा है, एक x हमारे पास अल्फ़ा है और y हमारे पास है बीटा। अगर ये दोनों आ जाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहाँ सी में ऑप्शन मौजूद है। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ये 44 भी सेम है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह उनमें करवा दूँ। लेकिन यहाँ 45 भी सेम है, ये भी सेम है, इजी है। 48 भी हो जाएगा आपसे। हाउ मैनी डिस्टेंट फैक्टर आर देयर फॉर एक्सप्रेशन, ये भी सेम है। 50 एंड स्किल भी सेम है। a माइनस b 6 एंड देन c पाई टू d एंड a पाई टू b लेस देन इज 3 लेस देन c नेगेटिव 3 देन a नेगेटिव c। तो आंसर क्या है? अब ये स्टेप में समझने के बाद a नेगेटिव b यानी क्या है हमारे पास 6, तो c नेगेटिव d c यानी कि जो पॉजिटिव निकालनी है, देन जो a नेगेटिव c क्या होगा। तो अब जहाँ पे देखो a अगर नेगेटिव b बराबर 6 के, एक कॉन्सेप्ट ये जहाँ पे b बराबर 6, c पॉजिटिव d a मोर देन, इससे ज़्यादा है चलो मोर देन है किससे, c पॉजिटिव d लेस देन है हमारे पास c नेगेटिव d। तो अब ये कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर ए पी प्लस बी का वैल्यू निकलेगा। तो कर देना सही है, तो ये बन जाएगा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आप बना के देता हूँ, फिर आप खुद सॉल्व करना। अगर आप खुद सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आप सॉल्व ज़्यादा कर पाओगे। तो a नेगेटिव b इज मोर देन c पॉजिटिव एंड a पॉजिटिव b। लेस देन जो बनेगा लेस देन इज 3 इज लेस देन सी नेगेटिव। अब ये जो टर्म है ना, ये लेस देन सी नेगेटिव 3, अब ये कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। तो फिर से हम इससे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 हमारे पास मौजूद नहीं, तो हम ऐसे हम कॉन्सेप्ट बनाए, यहाँ पे ये 6 का वैल्यू है और 3 इसका वैल्यू जो है दोनों का 3 है और ये ग्रेटर देन है। फिर से वही कॉन्सेप्ट बनेगा। अब वो कॉन्सेप्ट बनता है तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 1 या 1 से 1.5 के बीच में आएगा। तो इन दोनों में ऑप्शन आप कोई टिक कर सकते हो, अगर आपको फिक्स आंसर आ जाता है तो सही है। द टर्मिनल x² बाई टू x नेगेटिव 20 एक्जेक्टली डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई किसके, तो जिसके आप एक एक करके डिवाइड करोगे उसके बाद जो और ट्रिक भी है, अगर आप करते हैं फैक्टर निकालते हैं, अगर फैक्टर सही निकल नहीं तो ओके वो भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। और दूसरी बात है 25 से में 52। तो ये था आज का लेक्चर, जो हमने अलजेब्रिक के एमसीक्यू भी सॉल्व किए और उसके साथ साथ हमने इसकी प्रैक्टिस की, और उनके साथ साथ मैंने इनइक्वालिटी के जो पीछे वाले स्क्वायर वाले जो कॉन्सेप्ट रह रहे थे हमने वो भी डिस्कस किए इस लेक्चर में। जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा वो आप कमेंट कर ले, मैं फिर दूसरे लेक्चर में वो बता के फिर हम अगले लेक्चर पे चलेंगे। इंशाल्लाह आज का ये लेक्चर यहाँ पे फिक्स है।